तो मध्य प्रदेश में पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पे पहुंचे कि यार मध्य प्रदेश में शासन कैसा है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, ठीक। तो मध्य प्रदेश में जो शासन पढ़ने के लिए हमने कल एक फॉर्मेट रेडी किए थे। वो रेडी किया था फॉर्मेट हमारे पास, क्या क्या चीजें पढ़े थे हमने। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, क्या डिवाइडेशन था उसका, पक्का इतनी चीज देख लिए थे हमने। अब जब इतनी चीज हमने देख चुके थे तो उसमें से हमारा काम ये बनता है कि हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग ले। जब राज विधायिका पढ़े थे तो मैंने दो कॉलम खींचा था। क्या कॉलम बनाए थे, विधायिका देखना है राज की तो यार राजपाल देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा, एक चीज विधानसभा। क्यों विधानसभा पर देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो क्या है, एक सदनात्मक है। दो सदनात्मक वाले कितने हैं वो कल देख चुके थे हमने, ठीक है ना। तो आज अपन आगे की बात कर रहे थे। तो मैंने कल बताया था राज्यपाल, तो बताया गया है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली कि यार राज्यपाल का क्या होगा, पद होगा जो राष्ट्रपति का एक प्रकार से क्या होगा, ठीक है। तो वो राज्यों में क्या करेगा, राष्ट्रपति जैसे देश के लिए वर्क करता है वैसे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, अपना राज्यपाल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या बताता है बेटा, कि आर्टिकल 153 में क्या लिखा है, राज्यपाल का पद। और राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में कौन करता है, कौन करता है, ठीक है। तो 156 का जो आर्टिकल है उसके थ्रू राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बेसिकली जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन उपरांत क्या हुआ, मध्य प्रदेश गठित हुआ। अब मध्य प्रदेश गठित होगा तो मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो उसमें क्या चलेगी, विधायिका। तो विधायिका क्या होगा, गठन। तो उसमें सबसे पहली चीज जो क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल का जो हमने पढ़ चुके हैं पर। तो अल्टीमेट बात यह है कि यार कितने राज्यपाल स्टार्ट से अभी तक हो चुके हैं, ठीक। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि पिछले बार भी हमने पढ़े थे, ठीक। इस बार भी हम पढ़ेंगे, और पिछले बार जब पढ़े थे तो पेपर में आया भी था। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा था, उपरोक्त में से कौन राज्यपाल नहीं है। अब इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या बताना, पता रहना चाहिए। इसीलिए अभी तो ये राज्यपाल से शुरू कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष कितने हो चुके स्टार्ट टू एंड, वो भी देखेंगे हम। तो पूरे फॉर्मेट इसी डिजाइन से चलेंगे अपने, तो प्रॉपर्ली याद भी होना, और इससे बनने वाले कुछ फैक्ट पॉइंट है। अब राज्यपाल कितने हो गए वो पूरे मैंने यहाँ लिख के रख दिया हूँ, ठीक है। अपन सब लोग को लिखवा भी चुका हूँ मैंने, ठीक। लेकिन बात ये है कि याद भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम याद भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं अपने लिए, ठीक। तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या राज्यपाल, क्या सबकी कॉपी में प्रॉपर्ली ऐसा लिखा हुआ है राज्यपाल, जो कि बोल के लिखा दिया गया था। तो एक बार क्विकली रीडिंग करनी है हमको, ठीक है। तो अभी मैं आज से लाइव भी हुआ हूँ, आज खाली इसके लिए बस लाइव हुआ हूँ, ऐसे बीच बीच में लाइव होता रहूंगा, ठीक है। क्या चल रहा है और क्या आने वाला है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पता भी लगना चाहिए ना मार्केट में, ठीक। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, आज से लाइव भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ काम की चीजें लाइव भी चलती रहेगी, ठीक। तो वहां पे पढ़ने वाले और यहाँ पे बैठे हैं जो सब लोग, ठीक। उन लोग को करना क्या है, कोई भी चीज को याद करने के पहले हम उससे क्या हो, फ्रेंडली हो। फ्रेंडली होने के लिए क्या करें, 2 से 3 बार अपने लेवल पे इस चीज को पहले तो कॉपी पे लिखे हैं, ठीक। यहाँ तो सबके पास लिखा हुआ है। तो एक बार अच्छे से पूरी की पूरी रीडिंग मेरे साथ करें इसकी, एक एक नाम की, ठीक है। नाम कर लेने के बाद, ठीक, अब इसको माइंड में कैसे सेट रखना है और कैसे रहेगा ये फाइनली, ठीक, उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो पहले क्या करना है, मेरे साथ पढ़ना होता है नाम। सबसे पहला नाम क्या लिखा है, पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे नंबर पे क्या नाम लिखा है, तीसरे नंबर पे क्या नाम लिखे हमने, चौथे नंबर पे क्या लिखा है, पांचवे पे क्या लिखा है, छठवे पे क्या लिखा है, फिर भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस जीपी सिंह, भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस जीपी सिंह, भगवत दयाल शर्मा, के एम चांडी, जस्टिस एनडी ओझा, के एम चांडी, सरला अग्रवाल, कुंवर महमूद अली खान, सभी कुरैशी, भाई महावीर, स्वर्गीय राम प्रसाद गुप्त, कृष्ण मोहन सेठी, बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, रामनरेश यादव, ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन और आनंदीबेन पटेल। तो एक प्रकार
प्रकार से हमने एक बार पढ़ ली तो कहीं ना कहीं हमको इन नामों की माइंड में पिक्चर सेट हो गई है, ठीक। अब बात ये होती है, एक अकेला ये फॉर्मेट है, ये लाइन बाय लाइन लिखे एक के बाद एक बने वाले, ठीक है। इनमें डेट्स याद करना नहीं है, इसीलिए डेट्स नहीं लिखे हैं अपन ने, ठीक। बस इसी फॉर्मेट को जब रेडी हो जाए तो इससे बनने वाले कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, पहले वो भी देख लेते हैं। क्या है, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसकी उपयोगिता क्या है वो पता हो, अन्यथा पढ़ के कोई औचित है नहीं, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यदि हमने बाय सीक्वेंस याद कर लिया तो कल को पूछे यार 17वें नंबर पे कौन थे, तो बनेंगे हम। और 17वें नंबर क्यों लिया मैंने मुझे, तो ये पूछ सकता है, ऐसी चीजें पूछ सकता है, ठीक। दूसरी चीज, लाइन बाय लाइन यहीं पे देखोगे तो यहाँ नाम अभी जो लिखे हुए आ रहे हैं अपने पास, धीरे धीरे हमको क्या हो जाएगा, हम इससे फ्रेंडली हो जाएंगे। अब सबसे पहला नाम जो पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक बात है, मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने। अब कुछ मत करो, अब पूरी कॉपी किताब बंद करके ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनोगे, ठीक है, सुनोगे। तो अब अपने पैटर्न पे जाता हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी एक बार सुन के याद जाती है ना, बस वही कहानी इसको सुन के याद करना है, फिर मैं डिस्कस करने बोलूंगा, उसको डिस्कस करना, पूरी की पूरी याद है, ठीक। तो एक लड़की है, ठीक है, कौन है, लड़की बस है, ठीक। नाम क्या है उसका मत पूछो, ठीक है। एक क्या है, लड़की है, ठीक है। और उसकी एक सहेली भी, अब लड़की है तो उसकी सहेली तो होगी होगी, सहेला नहीं, कौन बस है, सहेली। तो जो लड़की एक है उसका नाम मैंने बताया नहीं, इस लड़की की जो सहेली है उसका नाम मेरे को पता है, ठीक। उसका नाम क्या है, दीक्षा। क्या नाम है उसका, दीक्षा। क्या नाम है उसका, याद रहेगा। तो एक लड़की है और एक लड़की की उसकी सहेली है, सहेली का नाम क्या है, ठीक है। तो इसी कहानी में लड़के लोग भी, ठीक, लड़के लोग का मैं नाम बता दे रहा हूँ, अभी ध्यान बस रखो, ठीक है। फिर जैसे जैसे पूछूंगा वैसा ऐसा बोलते जाना। तो ठाकुर है, एक लड़का है, वो क्या नाम से फेमस है, ठाकुर। एक राम नाम से फेमस है और एक कोहली नाम से फेमस है। क्या है, ठाकुर, राम और कोहली, ठाकुर, राम और कोहली, ये तीन क्या है, लड़के इस कहानी में। एक लड़की, उसकी फ्रेंड, तीन लड़के हैं कहानी में। और लड़कों की आदत तो तुमको पता है, मैं लड़कों को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो है ना, होता है, ये होता है, हाँ, ठीक है। तो वो लड़की है, अब वो लड़की का जो मन है, दिमाग है, वो काहे में लगा हुआ है, भगवान में। काहे में लगा हुआ है, भगवान में, ठीक है। ये लड़के लोग क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एक प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक। तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये लड़की को पता है ये लड़के परेशान कर रहे हैं, तीन लड़कों का नाम क्या होता है, ठीक। और वो लड़की को पता है मेरे को परेशान कर रहे हैं, कि बेचारी किससे बोलेंगी, अपनी फ्रेंड से, अपनी फ्रेंड का नाम क्या बेटा, पक्का होगा, ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है, यही है। तो दीक्षा को ने ऐसा बोल दिया, ये ऐसा ऐसा है, कहानी बस सुनते जाओगी, हाँ। तो दीक्षा को ने ऐसा बताई, तो दीक्षा क्या बोलती है, छोड़ना तो पागल हो गया, तू क्या कर, तू भगवान का नाम, तू क्या कर, भगवान का नाम। अब भगवान का नाम ले, लड़की है और भगवान का नाम आता है, तो कौन भगवान आएंगे सबसे पहले, कृष्ण जी, ठीक है। कौन आएंगे, कृष्णा, है ना। तो कृष्णा का एक नाम और हरि, क्या नाम है, हरि। तो हरि को रिझाने की तो कोशिश कर, बाकी सब दिक्कतें जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी, समझ में आया। तो उसकी फ्रेंड कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सुझाव दे रही है उसको, अच्छी फ्रेंड है ना उसकी, हाँ। तो ऐसा करके उसको क्या रखो, माइंड में रखो। उनने गई, उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उनने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या दी, तो बोले भगवान को क्या कर, रिझा, ठीक। इतनी कहानी है। अब भैया उनने काम करना शुरू कर दी, ये वाली इस पे उनने जैसा उसकी फ्रेंड ने बताई थी, क्या काम करना शुरू कर दी भाई ने, भगवान, हाँ। लेकिन वो भगवान का नाम ले लेके क्या हो गई, थक गई, लेकिन भगवान ने उसकी सुनी नहीं, भगवान ने उसकी सुनी नहीं। तो फिर वो बताएगी किसको, जिसने उसको बताया था, ठीक है। तो कुछ कहानी क्या है, इस प्रकार की है। ये कहानी का क्या था, ओवरव्यू। अब मैं कहानी को क्या करूँगा, फाइनली सेट करता हूँ। हमको क्या याद रखना है, इसी कहानी को अपन कहानी में तब्दील करते हैं कविता में। ये कविता में जो बता रहा हूँ, इस कहानी का क्या है, ठीक। तो कहानी से मैं क्या बनाता हूँ, कविता। ये कविता अपनी माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक।
तो कहानी समझ में आ गई ना तुमको। तो उसकी फ्रेंड के पास गई तो फ्रेंड ने उसको कुछ और बताई उपाय कि ऐसा ऐसा कर, तो वो सब तेरी जो दिक्कत परेशानी सॉल्व हो जाएगी और भगवान भी मान जाएंगे। ये है फाइनल कहानी। अब एग्जैक्टली कविता के माध्यम से होता क्या है वो देखते हैं। ठीक, तो जो लड़की थी वो डायरेक्ट गई है अपनी सहेली के पास, तो वो लड़की जो बोल रही है उसको कविता की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता। तो वो क्या बोलती है, पटे हरि कैसे रे दीक्षा। क्या बोलती है उसको, पटे हरि कैसे रे दीक्षा। पटे हरि कैसे रे दीक्षा। ये लड़की अपनी फ्रेंड से बोल रही है, फ्रेंड का नाम क्या है, दीक्षा। तो क्या बोली उन्होंने सबसे पहले, पटे हरि कैसे रे दीक्षा। ठीक है, अब बार बार जब भगवान का नाम लोगे, ठीक है, और वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर क्या होगा, अरे यार अच्छा नहीं लगता ना बार बार किसी को कोई कोई चीज बोलो। तो वो ये बोल रही है आगे। फिर वो लड़की जो है वो क्या बोलती है, सत्यनारायण बाचू पुनः। क्या बोलती है वो, सत्यनारायण पुनः। ये जो लाइन मैंने बोला शुद्ध हिंदी वाली, सत्यनारायण बाचू पुनः। सत्यनारायण मतलब फिर वही भगवान, ठीक, सत्यनारायण। बाचू, बाचू मतलब बोलना, पुनः मतलब बार बार। ठीक है, तो क्या बोली उन्होंने, सत्यनारायण बाचू पुनः। ठीक, ये पूरी लाइन हो गई। अब पूरी लाइन को बात सीक्वेंस पूरी एक तरफ से बोलना है। क्या बोलेंगे, पटहरी कैसे रे दीक्षा सत्यनारायण बाचू पुनः। पटहरी कैसे रे दीक्षा सत्यनारायण बाचू पुनः। तो वो बोलती है उसको कैसा कर रही, क्यों नहीं सुन रहे हो। ठीक है, तो उन्हें बताई, पागल मैंने ना तो बहुत भजी, उनका नाम क्या करी, बहुत बार भजी। क्या करी, बार बार भजी। क्या करी, बार बार भजी। तो उसको अब वो कहानी में करके बता रही है, कैसी, भजी भजी भक्के ओके। क्या बोलती है वो, भजी भजी भक्के ओके। मतलब मैंने इतना भजी, बैठे बैठे तो लोग नाम भजते ही है, मैंने भग के भी क्या करी, उनके नाम को भजी। भग के मतलब चल के, जहाँ थी मैंने वहां पे क्या करी, उनके नाम को भजी। तो वो क्या बोलती है अगली लाइन, भजी भजी भक्के। क्या बोलती है, ओके। समझ में आया तेरे, तू क्या बता रही मेरे को, मैंने तो भजी, बहुत भजी, भग के भजी। समझी, वही उसको बता रही है, वो त्रस्त हो गई कि यार भजी भजी भग के ओके, समझी कि नहीं तू, वो हिंदी बोल रही है। समझ में आया, अभी पूरी लाइन यहाँ से कंप्लीट हो। क्या लाइन, पटहरी कैसे रे दीक्षा सत्यनारायण बाचू पुनः। भजी भजी भग के ओके। समझ में नहीं आ रहा तेरे, लेकिन देखो मजाक लग रहा, तूने मेरे को बताई तो तेरे को क्या लगता है, विश्वास नहीं मेरे ऊपर, क्या मैंने नहीं करी ऐसा, करी हूँ। वो वही गुस्सा होकर के कर रही, बता रही। ठीक, फिर फाइनली भगवान का नाम लेते रहो तो एक दिन आके वो क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं। क्या करते हैं, चमत्कार। ऐसी आए और एक दिन अचानक से क्या हो गया, सडनली चमत्कार हो गया। ठीक, अब भगवान है भाई, वो तो इतना सब कुछ हुआ, पटहरी कैसे ओके। ठीक, अब क्या होता है आगे, सर में समा गए गुप्त से। सर में मतलब सर में दिमाग होता हमारा, तो सर में समा गए गुप्त से। अब वो क्या हुए, धीरे से आए और उसकी जो पिक्चर थी इतने दिन की चल रही थी, वो धीरे से क्या हो गए, समा गए। तो अगली कहानी में, अगली कड़ी में क्या होता है, भगवान आते हैं और क्या होते हैं, इसके सर में समा गए गुप्त से। कैसे, समा गए, क्या बोला। अब ऊपर दूसरी तीसरी तीनों लाइन को एक बार फ्लुएंटली बोलना है। क्या है, कविता ठीक। अब इसके पास पावर आ गया, भगवान सर में समा गया, मतलब पावर आ गया इसके पास। अब क्या होगा, अब ये एटीट्यूड में आ जाएगी अपनी लड़की है ना। हाँ तो अब क्या होता है, जो लड़के परेशान कर रहे थे कहानी में अब आते हैं। तब वो बोलती है, जा ठाकुर राम कोहली, जा ठाकुर राम कोहली। ये सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब चीज का आनंद है, ये क्या कर रहा है हरकतें, है ना। तो क्या बोलती है प्यार से उसको, जा ठाकुर राम कोहली। क्या बोलती है, आनंद जा ठाकुर राम कोहली, आनंद ले टनाटन। क्या बोलती है, आनंद ले टनाटन। ये क्या थी कहानी, कहानी का सार क्या है,
कहानी का सार ये है, अब ये एक प्रकार से मान लो कि जब हम बचपन में पढ़ते थे एक कविता दी है, नहीं दी रहती थी, इस टाइप की कविता है ना, किसी का सार मैंने पहले बताया था, उसको कविता में तब्दील करे, क्या करे, तो पढ़े कैसे रे शिक्षा गली गली भटके ओके सर में समावे गोप से या ठाकुर राम कवि आनंद। बाबा कवि कहना चाहते हैं कि, समझ में आया, तो कभी कुछ नहीं कहना चाहते, कभी सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि फालतू चीजों से दूर रह के भगवान की भक्ति में लीन रहे, आपके सभी काम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, आगे बढ़ोगे। ठीक, तो ये थी दीक्षा और उसकी सहेली की कहानी, और ये लड़के लोग परेशान कर रहे थे, वो भी लाइन में आ गए। ठीक है, तो इसको फाइनली 2-3 बार बोल के माइंड में सेट करो, क्या ऐसी कैसी सेट हो रही थी कि बोल के बताओ पहले, फिर मैं इसको फाइनली इनको उस पे सेट कर देता हूँ। बोले पटेरी कैसे ये ओके सर में समावे ग्रुप से हाँ देख, अब कुछ भी नहीं करना, यदि ये हमको याद है तो अब इससे बनने वाला जो क्वेश्चन आता है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। ठीक, कैसे रहेगा देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हमें यहाँ से पट से क्या हो गया अपना पट्टा भी सीधा रहेगा, पट हरी हरी विनायक कैसे रे केसी रेड्डी पूरा है, कैसे रे केसी रेड्डी पूरा है। दीक्षा से क्या तो दीक्षित, दीक्षा से सत्यनारायण से है ना, पटेरी कैसे रे दीक्षा। अब ये यहाँ पे एक और क्या था, कैसे है यहाँ पे, पटेरी कैसे रे दीक्षा कैसे सत्यनारायण बाचू पुनः, मतलब कैसे फिर से बाटू, नहीं भी लिखोगे तो भी है। ठीक, तो ये क्या आ गया अपना सत्यनारायण से, और बाचू और पुनः, बाचू से क्या हो गया बांचू, एन बांचू, पुनः पुनाया, पुनः का क्या करना है पुनाया। ठीक है, तो ये इतना अटैच है कि याद रह सकता है यदि चाहे तो। ठीक है, अब अगला क्या है बेटा, भजी भजी भक्के ओके, भाजी भाजी ओके, ये ऐसा है, भा से भगवत दयाल शर्मा जी, भा जी ऐसा है, 4 आइटम हो गए वहीं पे, भजी भजी भाजी भाजी, तो भा से क्या है जी से जीती सिंह, फिर भग के भग, और ये क्या है के, भग से फिर वही भगवत दयाल शर्मा, के से के एम चांडी, क्या नाम है के एम चांडी, क्या नाम है के एम चांडी, भग के ओके ओ ओझा, कौन सा ओझा एंडी ओझा, ओ जा, और ये फिर के एम फिर से की भग के ओके, भग से भगवत दयाल शर्मा, के से के एम चांडी, ओके ओझा के एम चांडी। थोड़ा सा 2-3 बार इसी फॉर्मेट को रख के एज इट इज कर लोगे तो फ्लुएंटली बन जाएगा और फाइनल हो जाएगा वो, है ना। तो कहाँ तक आ गए हम, ओके तक आ गए। अब क्या है, सर में समा गए गुप्त से, अब क्या है यहाँ पे सर में समा गए गुप्त से, सर से क्या है तुम्हारी सर के सरला हो गई तुम्हारी, सर से पूरी क्या हो गई सरला रहेगा, में से ये महमूद अली खान, महमूद अली खान, सर में समा गए सफीक कुरैशी माँ, सफीक कुरैशी और भाई महावीर, तो माँ से सा से क्या है सफीक कुरैशी और माँ से महावीर। ठीक है, फिर क्या बेटा सर में समा गए, ये गुप्त, सर में समा गए गुप्त, कैसे गुप्त है स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त, तो सर में समा गए गुप्त से। ठीक है, यहाँ जो गए है अपना काय के लिए लिखा हूं मैंने, जोड़ने के लिए, सर में समा गए गुप्त से। ठीक, अब गुप्त से क्या होगा हमारा ये सा, सेठी का सा, अभी सेठी तुमको और कहीं पे नहीं मिलेंगे, से क्या है हमने यहाँ पे सेठी। ठीक है, फिर जा ठाकुर राम कोहली लिखा है, जा ठाकुर राम कोहली, जा से क्या हो गया बलराम जाखड़, ठाकुर राम नरेश यादव और गोपी कोहली। ठीक है, आनंद, आनंद से आनंदी वेद पटेल। ठीक है, ले टनाटन, टनाटन को टंडन,
ये टंडन का खाना, ठीक। और फिर कौन है अभी कार्यकारी? तो ये वर्तमान तक के अपने क्या होगा अभी? राज्यपाल। अब इसको कुछ भी मत करें आप, शांति पूर्वक बैठ के इसको फॉर्मेशन में ले अपने, ठीक है। इसी के हिसाब से क्या करना है अपने को, अपने जो नाम है 3 टाइम फॉर्मेशन करेंगे आप, ठीक। तो ये आपका जो काम करने के लिए अपन ने रेडी किए थे मटेरियल को रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी और भी बहुत सी चीज बच रही है इसी फॉर्मेट में। जब ये रेडी हो जाए तो उसी के साथ में क्या करना है, अब अपने को यहाँ से बनने वाले और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उपरोक्त में से कौन मैक्सिमम कारकधी वाले हैं, कौन मिनिमम कारकधी वाले हैं। तो पहले कौन है, तो फर्स्ट कौन होगा बेटा? पट्टाभी सीताराम, वहीं पे ऐड कर लिया अपन। मिनिमम कारकधी वाले कौन है? पट्टाभी सीताराम। मैक्सिमम कारकधी वाले कौन है? सबसे पहले कार्यकारी कौन है? तो जस्टिस टीवी दीक्षित। पहले तो चौथे नंबर पे और चौथे नंबर पे सबसे पहले नाम क्या लिखा है इनका, स्टार्ट कहाँ से? जस्टिस टीवी दीक्षित। और मोस्टली यहाँ लास्ट में जहाँ तक के जहाँ जस्टिस आ रहा है वो क्या है? कार्यकारी ही है, बट उनको रहन दो, ठीक। काम के अपने हो गए कितने, 4 फैक्ट ये निकल गए, पहला मिनिमम, मैक्सिमम और फर्स्ट कार्यकारी। इसके बाद आगे बढ़ोगे इसी सीरीज में तो 17वें नंबर पे मिलेगी सरला ग्रेवाल। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नाम साफ साफ लिख के रखा था, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त। ये क्या हुआ, पद पे रहते हुए, ओवरऑल पद पे रहते हुए किसी राज्यपाल की मृत्यु हुई है तो वो कौन थे सबसे पहले? तो वो कौन थे? स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त, ठीक। इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे पढ़ने मिलेंगे राम नरेश यादव, एमपी के राज्यपाल होने के पूर्व कहाँ के थे? यूपी के, ठीक। और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पे 2 फैक्टर बनते हैं, पहली महिला राज्यपाल एमपी की, दूसरी महिला राज्यपाल एमपी की। और एमपी की राज्यपाल होने के पूर्व कहाँ की क्या थी? गुजरात की सीएम रह चुकी है। इस टाइप के कुछ और फैक्ट पॉइंट, कम से कम 8 से 10 फैक्ट पॉइंट यहाँ से और अलग से निकलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है पढ़ने का ये भी, ठीक है। और इस पे रही बात अभी और आगे की बहुत सी चीज पढ़ने की, विधानसभा के भी अध्यक्ष है ना, पूरे सीएम भी है। तो क्वेश्चन पेपर आप देखो पुराने वाले डाउनलोड करके, पुराने वाले हो तो पता लग जाएगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ भी चीज हल्के में ना ले, ठीक। तो क्या याद हुआ क्या? यस सर, ठीक है। तो एक बार क्या करो, इसको फिर से की 3 टाइम्स रीड करके क्विकली सेट करो, ठीक। और एक दूसरे से फिर क्या कॉपी बंद करने के बाद क्या करना है, डिस्कस, ठीक। तो फुल एंड फाइनल वो काम अपना ओके हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रोचक तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।